नजदीक आते ही हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में आज महम से निर्दलीय विधायक व हरियाणा जन सेवक पार्टी सुप्रीमो बलराज कुंडू झज्जर की छोटू राम धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जिले के लोगों ने हरियाणा जन सेवक पार्टी का दामन थामा। इस दौरान कुंडू ने जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बलराज कुंडू ने कहा कि आज हरियाणा की जनता गठबंधन सरकार परेशान है और कांग्रेस पार्टी से भी लोगों का विश्वास उठ गया है। इसलिए किसान मजदूर आवाज को बुलंद करने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सोच है कि किसान और मजदूर के बच्चे विधानसभा और लोकसभा में जाएं और किसान और मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ने का काम करें। ईमानदार छवि के लोगों की ही पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी और 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में उनकी सरकार होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह पर बोलते हुए कुंडू ने कहा कि वो मेरे आदरणीय हैं। कुंडू ने चौधरी वीरेंद्र को हिदायत दी कि वो 82 साल के हो गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और अगर वो इस हरियाणा का भला चाहते हैं तो किसी युवा को आगे करें और अपनी ललक छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हर सरकारी कर्मचारी की उम्र निर्धारित है तो राजनीति की उम्र भी 70 साल तक होनी चाहिए। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं वो। मैं तो उनको यही कहता हूँ कि वो उनको 82 साल की उम्र होगी, उनको रेस्ट करना चाहिए। और वाकई में अगर इस हरियाणा का भला चाहते हैं तो किसी ऐसे युवा को जो वाकई में अपनी अब वो ललक छोड़ देनी चाहिए 82 साल के अंदर। क्या सर होने के बाद में भी निर्धारित होनी चाहिए क्या राजनीति में? बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक हर एम्प्लॉय की एज निर्धारित है तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना 70 साल मैक्सिमम एज इस पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बलराज कुंडू ने जेजीबी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवीलाल परिसर से 2 राजकुमार भाजपा को भगाने के लिए आए थे। उन्होंने झूठ बोलकर जनता की वोट लूटी थी। इनका तो पुराना इतिहास है लोगों को बहकाने का, कभी पेंशन के नाम पर और युवाओं को रोजगार के नाम पर। देवीलाल जो राजकुमार जो बन के आए थे भाजपा को भगाने के नाम पर, जिन्होंने वोट लूटी थी, इनका तो पुराना इतिहास है। ये तो लोगों को बहकाकर, गरीबों को, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, किसान को बड़े बड़े सपने दिखाने के नाम पर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर अनेकों ऐसे जुमले देख कर ये आए। इनका तो पता नहीं, तो पुराने सहयोगी हैं भाजपा के, आज को नया थोड़ा ना। तो इनका तो पुराना इतिहास है, लेकिन लोगों को समझने में होगी वो उन्होंने असली अगले दिन ही दिखा दी, वो 12 घंटे 24 घंटे में। तो इस प्रकार की सोच होना आपका सवाल वो बनता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बलराज कुंडू, पहली तो मेरी उम्मीद ये है कि 100% हमारी सरकार बनेगी। नहीं बनी तो ऐसे किसी दल के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जिसने प्रदेश का ये हाल कर दिया। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर बलराज कुंडू ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा बना रखा है, ये इसका समाधान नहीं चाहते। पहले पंजाब में बीजेपी की सहयोगी सरकार थी, तब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी क्यों नहीं दिलाया। एक ऐसा राजनीतिक स्टंट है इस प्रदेश में, ये पिछले 30 साल से चला रहा है और ये नहर तो पिछले 30 साल पहले बनी थी। हमारे प्रदेश के उन नेताओं ने इसको सिर्फ एक मुद्दा मात्र रखने के लिए जिंदा रखा है। ये ना तो अगर नियत होती तो ये तो बहुत पहले नहर बन के चालू होती और प्रदेश के लोग उसका लाभ है। अभी भी ये मात्र एक चुनावी जुमला है। आज जो भाजपा इसकी बात कर रही है, थोड़े दिन पहले भाजपा की सहयोगी सरकार थी ना पंजाब में, क्यों नहीं करवाए? और आज जो सरकार बैठी है उस सरकार के लोग हरियाणा में भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या वो एजेंडा लेके आए हैं कि हमारी हरियाणा में सरकार बनाओ, हम पंजाब से आपको पानी देंगे? ये समझने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। अब लोग इस बहकाव में नहीं आएंगे। अब 2 दिन से आप देख रहे होंगे तो सारी पार्टियां, वो राजकुमार जो हैं, वो छोटे देवीलाल भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो चाहते तो उनके बाप दादा इस नहर को बनवा देते, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी के छापे को लेकर कुंडू ने कहा कि ईडी एक हथियार हो गया है और ये पॉलिटिकल तंत्र में लोकतंत्र को खत्म करने वाला हथियार है। हथियार हो गया है जो पॉलिटिकल तंत्र में लोकतंत्र को खत्म करने वाला हथियार, इसका मिसयूज हो रहा है। और ये आज नहीं, सदियों से होता आया है। वैसे तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी इसका बहुत मिसयूज होता था, कांग्रेस के फुलराज में भी बहुत मिसयूज होता था। इन्होंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा कर दिया। उस टाइम पे सोशल मीडिया ये नहीं थी, अन्यथा ये दल तो इसका यूज़ करते ही आए हैं पहले से, लेकिन आज इसका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वो दिखता भी है, वो राजनीतिक द्वेष की वजह से उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए
बिल्कुल ये सामने नज़र आता है, जो पहले इस प्रकार का थोड़ा सा इतना ओपन नहीं होता था, होता पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।